इस वीडियो में कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड, यानी डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो होता है किस मोड में प्रिंट होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो एमएस वर्ड देखिएगा, जो पेज आपके सामने दिखाई देता है ये लंबाई में रहता है और इसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं। अगर आपको चौड़ाई में प्रिंट करना है तो फिर आपको लैंडस्केप ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, यानी लंबाई डिफ़ॉल्ट प्रिंट होता भी है और लंबाई को ही हम पोर्ट्रेट बोलते हैं और चौड़ाई में प्रिंट करना हो तो लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट एड्रेस इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से डैश कहलाता है। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, जब जैसे देखिएगा, जब किसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो HTTPS से शुरुआत होता है, इसके बाद देखिएगा www.google.com ऐसे करके जो पूरा लिखा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम URL कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको हम क्या कहेंगे, URL कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये किसका उदाहरण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। यानी कहने का मतलब है कि आपका ज़्यादातर यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिस वर्क के लिए होता है। ज़्यादातर आप मार्केट में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। ये जो जंक ईमेल होता है उसको डैश भी कहा जाता है, स्पैम, स्पूफ, स्नीपर स्क्रिप्ट या स्पूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। जो जंक ईमेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। डैश डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या अलॉटिंग। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। जो ट्रैक और सेक्टर को विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, यानी यदि कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता। कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम और असेंबलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, सिस्टम बूट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट जो बटन होता है इसे हम किस टाइप का बटन कहते हैं, इसे हम मॉडिफायर की कहते हैं। अक्सर आप देखिएगा कंट्रोल अल्ट जो बटन होता है कभी भी प्रेस कीजिएगा कुछ नहीं होगा, जब भी काम करता है किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी MS वर्ड जो है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, MS वर्ड जो है किसका उदाहरण है। तो MS वर्ड आपका होगा, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। MS वर्ड क्या होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब आप इसको ओपन करते हैं आपके सामने पेज आता है और इसी पर कोई लेटर लिखना हो, कोई डॉक्यूमेंट नोट्स बनाना हो तो उसके लिए MS वर्ड का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस डाउन एरो की जो प्रेस करते हैं आप तो डैश सेल मूवमेंट्स और स्प्रेडशीट, यानी कहने का मतलब है कि जब कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे आप एक्सेल में तो उसमें क्या होगा, कॉलम के एंड में चले जाएंगे, रो के एंड में चले जाएंगे, या वन सेल लेफ्ट या वन सेल राइट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑफ कॉलम। यानी अगर आप कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो कॉलम के एंड में चले जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज़। अगर हम इसकी बात करें ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है फायरवॉल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ग्रुप से अलग है, ये ग्रुप से अलग है। नेक्स्ट है, इन HTML में डैश इज द बॉटम ऑफ द पेज एंड यूजुअली कंटेंट्स डिस्क्लेमर्स, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन etc। यानी कहने का मतलब है HTML में पृष्ठ के निचले भाग में होता है और आमतौर पर इसमें अस्वीकरण, कॉपीराइट जानकारी आदि शामिल होती है।
हिंदी से ज़्यादा आपको इंग्लिश समझ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, फूटर एरिया। यानी कहने का मतलब है कि जब आपका पेज होता है तो हम आपको इसमें HTML है, क्वेश्चन HTML से पूछा है, लेकिन MS वर्ड में ऐसे नॉर्मली हेडर फुटर समझा रहा है आपको। पेज के कभी ऊपर वाले मार्जिन में लिखना होना तो हम हेडर का यूज़ करेंगे, और पेज के नीचे वाले मार्जिन में अगर कभी लिखना हो तो फूटर एरिया का यूज करेंगे। ऊपर वाला हेडर, नीचे वाला आपका फूटर होता है। नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू स्विच बिटवीन नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन एंड रीडिंग व्यू। तो कहने का मतलब ये किस में होता है? स्टैंडर्ड टूल बार, व्यू बटन, फॉर्मेटिंग टूल बार या टैब स्टॉप। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यू बटन में आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब अब जब व्यू मेनू में जाएंगे तो उसी में शुरुआत में ही देखिएगा जो पेज का टाइप होता है, नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, रीडिंग व्यू, ये सब सारा आपको वहाँ पर मिलेगा। अब तो खैर लेटेस्ट वर्जन में आपका रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा टेलीफोन कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रान या पास्कल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्ट्रान, जिसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू अ कंप्यूटर कॉल्ड। यानी कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को इनमें से क्या कहते हैं? CPU, CD-ROM, रैम या रोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माउस टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज्ड इन विंडोज इट हैपन्स। निम्न में से कौन सी माउस तकनीक विंडोज में प्रयोग नहीं की जाती है? डबल क्लिकिंग, क्लिकिंग, लिफ्टिंग या ड्रैगिंग। तो माउस के ज़रिए हम डबल क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, लिफ्टिंग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17, टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स इन विंडोज विच इज़ यूज्ड। विंडोज़ में खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करके आप एक से ज़्यादा विंडो पर काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा विंडो पर जा सकते हैं, उस विंडोज को स्विच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड i7 डुअल कोर सेलोन। तो ये जो एंड्रॉयड है ये प्रोसेसर से संबंधित नहीं है, इसके अलावा i7 डुअल कोर सेलोन ये सब प्रोसेसर का एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर आपका 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 7। विंडोज 7 एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम है, परचेज करेंगे तब आपको ये मिलेगा, और नहीं तो आप ऐसे नॉर्मली जो है जो चलाते हैं वो ओरिजिनल विंडोज़ ही होता है, लेकिन क्रैक वर्जन का क्रैक कर लेते हैं लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस। यानी एक्सेस में डेटाबेस से संबंधित काम होता है। एक्सेल में स्प्रेडशीट से संबंधित, वर्ड, MS वर्ड जिसमें कि लेटर लिखना, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, नोट्स बनाने का काम आता है। टाइप नोट पर तो सिंपल सा टाइपिंग एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है। ये था आपका जो कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन रहता है। इन सभी क्वेश्चन को रट लीजिए, और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।